बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। मंगलाचरण करेंगे। दोनों हाथ हृदय स्थान पे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योदकं दलित पापतमो विताणम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भव जले पततां दनाना यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूत बुद्धि पटु सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्कृतै चित्त हरैरुदारै स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय जय जय। सभी माता जी के चरणों में वंदनामि करते हुए हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी साधक गण का वाह क्या बात है सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र। जो झूम के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, जो आईवीएस हीलिंग सेंटर फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र। आज 600 दिन पूर्ण होने पे सभी को बहुत बहुत बधाइयां। चलते हैं अब हम हमारे सुरक्षा चक्र की ओर जो हम प्रतिदिन बनाते आ रहे हैं। दोनों हाथ हमारे सिंपल हैंड्स है, इसे हमें पावर हैंड्स में बदलना है, इसलिए दोनों हाथों को हम सामने लेके आएंगे। कषायों का शमन हम नित्य ही करते चले आ रहे हैं। कषायों का शमन करेंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। क्रोधम 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 जी नष्टम 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 जी। माणम 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 जी नष्टम 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 जी। माया 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 जी नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी नष्टम 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 जी। पंच परमेष्ठी विराजमान करेंगे। ओम अश्या उषा नमः। 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 देखिए 600 दिन से आप अपने हाथों में 24 तीर्थंकर पंच परमेष्ठी आदि विराजमान करते आ रहे हैं। आपको ये हाथ भारी लग रहे होंगे, हाथों में वाइब्रेशन महसूस हो रहा होगा, हाथ भारी लग रहे होंगे। सिंपल हैंड्स आपके पावर हैंड्स में बदल चुके, जिससे हमें अपने आप को सुरक्षित करना है। आप अपने हृदय स्थान पर इन्हीं हाथों से 8 पंखुड़ियों का एक गोल्डन कमल बनाएंगे। उसके मध्य में एक अरहम विराजमान करेंगे और उसी में से अ की रेफ आपके सामने पूर्व दिशा में हवा में है और आपको हवा में लिखना है। र आपको दक्षिण दिशा में हवा में लिखना है। ह आपको पश्चिम दिशा में हवा में लिखना है। म आपको उत्तरी दिशा में हवा में लिखना है। अरहम की ध्वनि 9 बार हम चैंट करेंगे। अरहम 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 अरहम
अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। सभी लोगों ने अपने आप को सुरक्षित किया। 24 घंटे के लिए हम सुरक्षित हो चुके हैं। यह जो सुरक्षा चक्र रहता है ये 24 घंटे बाद अपने आप विघटित हो जाता है, इसलिए इसे हमें प्रतिदिन बनाना होता है। चलते हैं अब हम हमारे सेशन वहां क्या बात है की ओर, जिसमें हम 48 श्लोक के 48 सिंबल से एनर्जी ले रहे हैं। कई लोगों के एक्सपीरियंस हमारे पास आ रहे हैं, कितनों का बुखार खांसी आदि जो अभी चल रहा है वो इस सिंबल की एनर्जी से जा रहा है। हमने 3 सिंबल पहले बना चुके हैं, ओम, भ्रीम और श्रीम। चतुर्थ सिंबल हमारा क्लीम। चतुर्थ श्लोक का चतुर्थ सिंबल आपके सामने आ रहा है, शेयर कर देती हूँ, हम लोग पढ़ लेंगे उसको, श्लोक को। जीव जंतु की रक्षा हेतु चतुर्थ सिंबल है, और आपके अंदर यदि संकुचित प्रवृत्ति है, कहीं हमें झिझक लगती है, उसके लिए भी ये सिंबल का आज उपयोग होगा। हमें कुछ स्टेज पे फियर आदि लगती है, बोलने में झिझक लगती है, हमारे अंदर कुछ मन में उथल पुथल विचारों की चल रही हो, वो सभी चीजें शांत करने के लिए चतुर्थ श्लोक के सिंबल का उपयोग हम कर सकते हैं। संकोच प्रवृत्ति, झिझक प्रवृत्ति, और बहुत अच्छी चीज है कि इसके माध्यम से हम अभयदान भी दे सकते हैं। 4 प्रकार के दान 4 दिन में हम देख रहे हैं। आज हम अभयदान की बात इसमें करेंगे। जीवों की रक्षा की, जल जंतु की जो पानी में रहते हैं उसकी बात आज हम यहाँ करेंगे। अभय दान की 4 श्लोक के माध्यम से 4 दान हमने देख लिए। पहले दिन हमने औषधि दान, दूसरे दिन हमने ज्ञान दान, तीसरे दिन कल हमने आहार दान, और आज हम अभय दान देख रहे हैं। पढ़ लेंगे हम सभी लोग। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्धा, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाम्याम्। चतुर्थ नंबर श्लोक में आचार्य मानतुंग जी ने बहुत ही अच्छे संबोधन करते हुए कहा है, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी जो उज्जवल गुणावली है, आपके पास जो अनंत गुण है, वो पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं के सदृश एकदम धवल है। आपके जो अनंत गुण है वो तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? अनंत गुण आपके तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल कारण स्पष्ट है क्यों हो रहे हैं। क्योंकि जो आपके गुण है, गुणों ने कहाँ स्थान पा लिया?
जब गुणों ने त्रिलोकी नाथ के चरणों में अपना स्थान पा लिया है तो उन्हें सर्वत्र स्वेच्छा पूर्वक कहीं भी विचरण कर सकते हैं। जिन्होंने त्रिलोकी नाथ के चरणों में अपनी जगह पाली है, एक में वो सहारा त्रिलोकी नाथ का ले लिया है, तो वो पूरे एक एक स्थान में, देश विदेश में, सभी जगह, सर्वत्र, तीनों लोक में स्वेच्छा से विचरण करने से भला उन्हें कोई रोक सकता है? स्वेच्छा से विचरण कर सकते हैं। अनंत गुण तीनों लोक में आपके व्याप्त होने का यही कारण है, और वो तीनों लोग व्याप्त होकर आपकी प्रभावना कर रहे हैं। इस प्रकार से इसमें मानतुंग जी ने बताया है। और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सागर सिद्धि जल यात्रा देवो भ्यो नमो नमः, नमः स्वाहा। ओम में पंच परमेष्टि है, ह्रीम में 24 तीर्थंकर विराजमान है, श्रीम और क्लीन ये हमारे कल्याणवाचक मंत्र है, शक्ति लक्ष्मी प्राप्ति वाचक और कल्याणवाचक हमारे ये है। कीर्ति बीज, श्रीम को कीर्ति बीज, कल्याण बीज भी कहा जाता है, जो कल देखे थे। और आज जो क्लीम है ये लक्ष्मी प्राप्ति वाचक है। आज जो हमारा सिंबल भी आपके सामने आएगा उसमें क्लीम है। अभय दान के साथ साथ आज हम सिंबल का उपयोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। चतुर्थ श्लोक का कई लोगों ने किया और कई लोगों को इसका फायदा भी हुआ है। सागर सिद्धि जल यात्रा देवोभ्यो नमः स्वाहा। एक मिनट, सागरों में कितने भी मगरमच्छ आदि विचरण कर रहे हैं, तो उसको पार करने के लिए प्रभु का नाम मात्र प्रभु का जो नाम है, कितने भी मगरमच्छ आदि भयानक समुद्र में तैर रहे हो तो उसको भला कोई पार ऐसे ही नहीं कर सकता। लेकिन जब हम जल यात्रा कर रहे हैं तो जल यात्रा के देवों का स्मरण करें, आदिनाथ भगवान और पंच परमेष्टि का स्मरण जब हम करते हैं तो उसको भी हम पार कर सकते हैं। इसलिए हम आदिनाथ भगवान 24 तीर्थंकर और पंच परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जिस प्रकार जल यात्रा प्राप्त पार करने के लिए हम प्रभु का नाम लेते हैं, उसी प्रकार संसार यात्रा को भी हमें पार करना है। समुद्र जल से भरा है, संसार प्राणियों से भरा हुआ है। रिद्धि ओम ह्रीम अरम नमो सवोई जिणाणम झूम झूम नमः स्वाहा। अरम जो अहंकार को नष्ट कर देता है, सवोही जिणाणम अवधि ज्ञान के 3 भेद, सर्वावधि, परमावधि, देशावधि। देशावधि जो है वो पंचम काल में है, सर्वावधि और परमावधि चतुर्थ काल में ही होते हैं ये ज्ञान। तो ये सर्वावधि ज्ञान है जो परमावधि ज्ञान के समान ही है, उत्कृष्ट ज्ञान है ये, जो केवल ज्ञान की प्राप्ति कराता है। जैसे ही केवल ज्ञान होता है ये छूट जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान अकेला रहता है। तो ऐसे सर्वावधि जिनेंद्र भगवान को हम नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे, बैकबोन स्ट्रेट, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम अपने आप को खाली कर दीजिए। देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर, सिद्ध शिला की ओर ऊपर देखेंगे आप, जहां से एक ओम संचरण करता हुआ आ रहा है, विचरण करता हुआ आ रहा है, ज्योतिष चक्र में होता हुआ आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो चुका। और 3 बार ओम की ध्वनि, ब्रीद इन ओम, ओम,
ब्रीद इन ओम। अब आपके सामने सिंबल और शेप दोनों भी चीजें आ रही है। चतुर्थ श्लोक का ये देखोगे, समुद्र की लहरें, जो अर्थ अभी हमने आपको बताया कि समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल है, हम कैसे पार कर सकते हैं, उन्हें कैसे अभयदान दे सकते हैं। ये समुद्र की लहरें हैं और चंद्रमा के गुणावली के समान जो उनके गुण है, सफेद, स्वच्छ, निर्मल, ये चंद्रमा आपको इसमें दिख रहा है। और आपको अपने आज्ञा चक्र पर क्लीम दोनों भों के मध्य में क्लीम बीजाक्षर के साथ, स्केयर के साथ विराजमान करना है। क्लीम को अपने आज्ञा चक्र पर विराजमान कर लीजिए। स्फटिक मणि के कलर में करना है आपको। स्फटिक मणि के कलर में अपने आज्ञा चक्र पर क्लीम को विराजमान करेंगे। कल्याणवाचक, लक्ष्मी प्राप्तिवाचक क्लीम को विराजमान कर लीजिए अपने आज्ञा चक्र पर। पहले भी मैंने बताया है किस प्रकार से करना है। हल्का सा प्रेस करके आप क्लीम लिखेंगे और उसके 3 राउंड घुमाते हुए नीचे में फिर क्लीम लिखेंगे। आप दोनों भोग के मध्य में, आंखों के बीच तक वहां आना चाहिए क्लीम। आप इस उंगली से लिख लेंगे जो पूजा वाली उंगली है, इससे क्लीम लिख लीजिए। हल्का सा उसको प्रेस कर दीजिए, हल्का सा प्रेस कर दीजिए। आपका कहना है पहले दिखाइए, इसलिए शुरू में थोड़ा दिखा दिया। किसी किसी का कहना है कि पहले दिखा दीजिए। हाँ, आपने सिंबल को अपने ऊपर धारण कर लिया। जिस प्रकार समुद्र जल से भरा है, इसी प्रकार यह संसार भी प्राणियों से भरा हुआ है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आपको आराम से शांति से बैठना है। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं। और विचार करिए, सोचिए, जिस प्रकार समुद्र जल से भरा है, इसी प्रकार यह संसार प्राणियों से भरा हुआ है। नित्य ही इधर उधर आवागमन में हमारे मन में कई सारे अच्छे बुरे विचार चलते रहते हैं। उन विचारों की भागदौड़ को शांत करना है। उसके लिए हम विचार कर रहे हैं कहाँ जाए, क्या करें, और टहलते ही टहलते हम एक समुद्र के किनारे जा चुके। एक समुद्र के किनारे जाकर हम बैठ चुके हैं। सोचिए, विचार करिए, उस समुद्र को आप देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि इस समुद्र में कितने नदी नाले, अनेक नदी नालों का संगम इसमें है। कितने ही नदी नालों को इसने अपने अंदर समाहित करा है और वो सभी नदी नाले अपना अस्तित्व खोकर समुद्र में समाविष्ट हो चुके हैं। अपना अस्तित्व खोकर समुद्र का रूप ले चुके हैं। समुद्र की गहराइयों को आप नाम रहे हैं कि कितना गहरा समुद्र। समुद्र की गहराइयों को आप नाप रहे हैं और विचार कर रहे हैं, जिस प्रकार इसने अपने अंदर सभी को समाहित कर लिया, उसी प्रकार मेरे अंदर भी सभी अच्छे बुरे को समाहित करने की क्षमता होना चाहिए, सहने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार का विचार करते हैं और करते ही करते आप देखते हैं कि लहरें, तेजी से लहरें आ चुकी है समुद्र में।
ऊपर नीचे और वहां की उतुंग लहरों का आप आनंद ले रहे हैं। लहरों का आनंद लीजिए। Did you know most travel websites charge rupees 250 to 700 per passenger as convenience fees? Well, except Ease My Trip. Just use code EMT. किसी खून बह रहा होता है तो किसी से खून। कोई हत्याओं के बारे में तो आज हम आपको दुनिया भर की वहां की उतुंग लहरों का आनंद आप ले रहे हैं और देखते ही देखते शाम हो चुकी और चंद्रमा ने अपना आगमन कर लिया है। समुद्र की उतुंग लहरें धीरे धीरे शांत हो रही है। चंद्रमा के आगमन से समंदर की लहरों को थोड़ा नियंत्रित किया जा रहा है। उसी प्रकार मेरे अंदर चल रहे अच्छे बुरे विचार, अच्छे बुरी लहरें शांत होती जा रही है। कुछ निगेटिव थॉट्स, कभी किसी ने कुछ कह दिया जो मेरे दिमाग में घर कर गए थे, वो सारे बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। चंद्रमा के आगमन से वो चंद्रमा चमचमाता सफेद रंग का शीतल जो पूरे मनुष्य लोक में एक नहीं 132 चंद्रमाएं हैं, वो चंद्रमा की 12,000 किरणें, शीतल किरणें मेरे मन की भी चंचलता को रोक रहा है। जो ज्योतिषी देव भी कहलाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार चंद्रमा यहां से तो 35,20,000 मील दूरी पर है और विज्ञान के अनुसार 2,40,000 मील की दूरी पर है। लेकिन वो इतनी दूरी से भी वो चंद्रमा मेरे मन को शीतल कर रहा है। चंद्रमा का पूरा परिवार, उसके नक्षत्र, ग्रह 66,975 कोड़ा कोड़ी उसके तारे, 28 सूर्य, 88 ग्रह, पूरा उसका परिवार है। पूरे परिवार के साथ समुद्र के लहरों को नियंत्रित करते हुए मेरे भी मन को शांत कर रहा है। जैसे ही मेरे मन में अंदर शांतता हुई, समुद्र में उतंग गाते हुए घड़ियाल आदि को देखकर उनके लिए जीव दया का भाव उत्पन्न हो रहा है। अभय दान का भाव मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है। मेरे कलुषित विचार भी शुभ्र हो चुके, निगेटिव विचार बाहर जा चुके हैं। मैं पूरा पॉजिटिव हो चुका हूं और कठिन लगने वाले कार्यों की भी मुझे पूर्णता दिखाई दे रही है। मेरे अंदर से झिझक, संकोच की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी। किसी भी प्रकार का फियर अब मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर क्षमता, चंद्रमा के समान शीतलता, सहजता और सौम्यता प्रस्तापित हो चुकी है। मेरा मन एकदम शांत, शांतोहम, शांतोहम और समुद्र के समान मेरे अंदर एक गहराइयों का अनुभव हो रहा है। और अब मैं
मनोरंजन उद्योग के लिए तत्पर हो चुका हूँ। ऐसे ही विचार करते हुए एक श्लोक में गुनगुना रहा हूँ। एक मंत्रों का उच्चारण मेरे अंदर हो रहा है। तथापि तव भक्तिवशान्निशे कर्तुं तमं विगतशक्तिरप्रवृत्तः विद्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाप्येति किं निज। एक मिनट, चौथा लगाना था, पांच वाला, चतुर्थ लगाना है, पांच वाला। गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ताम् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमूर्ति बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् कुवातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। श्लोक गुनगुनाते हुए मुझे भी प्रभु के समान अनंत गुणों को धारण करने की इच्छा प्रस्फुटित हो रही है मेरे अंदर। मैं भी वो चंद्रमा के समान उज्जवल निर्मल गुणों का धारक बनूं और सभी जगह भक्तांबर की प्रभावना करूं। सभी को अभयदान, जीव दया, दया धर्म का मूल है की प्रवृत्ति अपनाऊं। इसी भावों के साथ, इन्हीं भावों के साथ क्लीम बीजाक्षर, जो कि व्यवहार से पागलपन दूर करने में भी बहुत काम आता है, बहुत शक्तिशाली और कल्याणवाचक है, लक्ष्मी प्राप्ति वाचक भी है, उन मंत्रों का एक जाप प्रारंभ कर रहा हूं। क्लींकाराय नमो नमः। 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 इस एनर्जी को महसूस करिए। वापस आप एक बार सिंबल को देखेंगे। मंत्रों का उच्चारण के साथ आपके आज्ञा चक्र पर क्लीम विराजमान है। उसके उच्चारण के साथ साथ उसकी एनर्जी और बढ़ चुकी है। उस एनर्जी का एहसास आप करेंगे। देखिए एक बार, एनर्जी को महसूस करते हुए आपके कार्यों की सिद्धि हो रही है। आपका मन शांत हो चुका, आपके अंदर से संकोच झिझक की प्रवृत्ति निकल चुकी, आपके रुके हुए कार्यों के लिए एक रास्ता मिल चुका है। आपकी थॉट्स पॉजिटिव हो चुके हैं, मन शांत हो चुका है। सभी लोग बोलेंगे, शांतो हम पवित्रो हम
शान्तोऽहम् पवित्रोऽहम् शान्तोऽहम् पवित्रोऽहम् स्वस्थोऽहम् सुरक्षितोऽहम् सोऽहम् सोऽहम् सोऽहम्। बोलिए अधिनाथ भगवान की जय जय जय। यहाँ हमारे हीलिंग सेशन जो हम आपको प्रतिदिन सिंबल के माध्यम से एनर्जी दे रहे हैं, और आप एकदम स्वस्थता की ओर चलते चले जा रहे हैं मात्र सिंबल की एनर्जी से। आज हमारे 4 सिंबल हो गए, कल हम 5वां सिंबल लेके आपकी ओर आएंगे। अब हम हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर चलते हैं। समय भी हमारा हो रहा है, 8 बज गए हैं। बिंदु जी कुछ कहना चाह रही है, 1 मिनट। कहाँ पर? इस जगह। हाँ, तो वो एनर्जी जा रही है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। एक बार नौकार मंत्र बोल लो, ठीक हो जाएगा। हुआ ठीक? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो गया ना? एकदम शांत हो गया था, मेरा मन बहुत अशांत था। रात से मैं सो नहीं पाई, तो ये करने अच्छा। के बाद मन एकदम शांत हो गया, लेकिन यहाँ दर्द हो रहा था। अभी ठीक है। थैंक यू क्या है ना? थैंक यू। हाँ, वो आपको वो ज्यादा एनर्जी नहीं सूट होगी। इसकी एनर्जी बहुत रहती है, इसलिए सोच समझ के ही आप लोग इसका यूज करेंगे सिंबलों का। देखिए इन्होंने बनाया है बहुत सुंदर, सविता आंटी ने देखिए कितना सुंदर क्लीम बनाया, एकदम परफेक्ट पेंटर की तरह ड्राइंग, एकदम बहुत सुंदर। दीदी मुझे है ना, आज अभी जब आपने ध्यान कराया था ना, तो मुझे है ना कलरिंग में लहरें दिखी थी, येलो ब्लू रेड। अच्छा, हाँ तो पूरे शांतता का प्रतीक आपको दिख गया। हाँ, उत्तेजना, शांतता। रेड कलर ब्लू कलर ज्यादा दिख रहा था, और फिर बीच बीच में येलो आ रहा था। रेड ऐसे कलर लक्ष्मी प्राप्ति का कलर है, ब्लू क- कलर एनर्जी का है, और येलो कलर गोल्डन कलर शांतता का प्रतीक है। हाँ, ये 3 कलर, और लहरें चलती है ना, वैसे वैसे लहरें, मतलब ध्यान में ऐसे लहरें चल रही थी कि बस तेज तेज। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिखा आपको। हाँ, थैंक यू। ये देखिए इन्होंने भी बना लिया इतना सुंदर। ये सब कल लोग कितने। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का डिस्क्रिप्शन भी लिखा। अच्छा, उसका लिख भी लिया आपने? हाँ जी, डिस्क्रिप्शन भी लिख रही हूँ दीदी, और अलग फेयर कॉपी भी एक अलग बनाई है, उसमें भी लिखती जा रही हूँ। बहुत बढ़िया। दीदी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छी जानकारी हमें नई तरह की मिल रही है, जो कभी सुनी भी नहीं थी। नए पहली नए बार मेडिटेशन, सबसे बड़ी बात है आपको नए नए मेडिटेशन करने मिल रहे मेडिटेशन, हैं। सूर्य सीमा चंद्रमा, जी का हाथ। हाँ? आपने प्रकृति के साथ पूरा जोड़ दिया, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, कमल के साथ, आज लहरों के साथ जोड़ दिया। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। पेड़ पौधों के साथ पहले दिन पौधों जुड़े के थे। साथ, नेचर दिखती नहीं यूनिवर्स के सीमा साथ जी, पूरा अब जोड़ कुछ दिया देखिए। आपने।